तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम अजीत कुमार दास है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट्स वगैरह साझा करने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूं, आचार संहिता लगने के जस्ट पहले यहाँ पे देखिएगा राजस्व विभाग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पदों को यहाँ पे वित्त विभाग से मंजूरियां मिल चुकी है। अब ये कौन कौन से पोस्ट वगैरह है, इस पर आगे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। साथ साथ बता दूं, आप सभी साथी जानते हैं कि रिसेंटली हमने एक नया सेशन वगैरह स्टार्ट किया है, जिसके तहत हफ्ते के 3 दिन यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम लोग जो है आप लोग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को पिक करते हैं और उन पर जो है डिटेल में उत्तर वगैरह देते हैं। तो आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्न हैं उन पर हम लोग आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि संबंधित है एडीओ भर्ती से, सहकारिता भर्ती पार्ट 2 से, फिर देखिएगा प्रयोगशाला परिचारक से, हॉस्टल वार्डन से, अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट भर्तियों से संबंधित उन समस्त मुद्दों पर काफी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों की तरफ से निकल कर आ रहे हैं उन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न है वो ये है कि सीजी सेट एग्जाम 2023 के संबंध में क्या अपडेट्स वगैरह निकल कर आ रहे हैं, इस पर बात करिए। साथ साथ ये पर्टिकुलर एग्जाम होगा या नहीं होगा, या फिर इस पर क्या कार्रवाई वगैरह वर्तमान के डेट में चल रही है, इस पर बात करिए। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है नरेंद्र श्रीवास भाई ने। तो देखिएगा उत्तर के रूप में साइड में मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह ओपन करके रखा है, जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग से। देखिएगा यहाँ पे डेट वगैरह मेंशन किया गया है 22/6/2023 का। और देखिएगा इस पर्टिकुलर लेटर के जो बीच वाला पोर्शन है उस पर गौर फरमाइएगा, उसी को मैंने हाईलाइट करके रखा है। दरअसल यहाँ पे दिया हुआ है कि देखिए संबंधित कर्मचारी को सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाली राज्य पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी सेट एग्जाम 2023 हेतु नोडल अधिकारी के प्रभार से मुक्त किया जाता है। दरअसल यहाँ पे गौर करने वाला पार्ट क्या है, सीजी सेट एग्जाम 2023 यानी कि देखिएगा विभाग के स्तर पर इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर जो भी कार्रवाई वगैरह होती है वो प्रारंभ हो चुकी है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा वर्तमान की डेट तक खत्म भी हो चुकी होगी। और बाई चांस जो समस्त आदेश वगैरह लगते हैं वो आचार संहिता से पहले यदि मिल गए होंगे इस पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर, तो मान के चलिए ये जो आचार संहिता वाली जो ड्यूरेशन है, इस दौरान आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो सकता है और फॉर्म फिलिंग भी प्रारंभ हो सकता है। हालांकि देखिएगा एग्जाम डेट्स वगैरह आपको दिसंबर मिड के बाद ही मिलेंगे, लेकिन वर्तमान की डेट तक जो शुरुआती कार्रवाई वगैरह होती है वो प्रारंभ हो सकती है। या फिर मान के चलिए जो दिसंबर मिड के बाद वाला टाइम है उस दौरान आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो जाएगा और फॉर्म फिलिंग वगैरह प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है सीजी सेट एग्जाम 2023। तो देखिएगा अब कोई संशय नहीं बचता है, कंफर्म मान के चलिए आपका एग्जाम वगैरह होना है। हालांकि डेट्स को लेकर देखना पड़ेगा, आगे चलकर जो भी अपडेट्स वगैरह कंफर्म मिलते हैं विभाग के स्तर पर मैं आपके साथ उसे साझा कर दूंगा। अब चलिएगा दोस्तों, जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पर हम लोग चर्चा वगैरह कर लेते हैं, जो कि संबंधित है कि जितने भी भर्तियों का वर्तमान के डेट में ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो रहा है, इनका एग्जाम डेट वगैरह क्या हो सकता है। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है सुनीता जी ने। तो उत्तर के रूप में बता दूं, अभी वर्तमान के डेट में जितने भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह भर्तियों को लेकर जारी हो रहे हैं, इनका एग्जाम डेट्स वगैरह देखिए दिसंबर मिड के बाद कभी भी हो सकता है। आप इसको फाइनल मान के चलिए, दिसंबर मिड के बाद ही मान के चलिए, यानी कि दिसंबर मिड के बाद पूरा जो आधा दिसंबर बचता है वो, या फिर जनवरी या फिर फरवरी। क्योंकि देखिएगा बहुत से एग्जाम जो है लाइनअप में है, तो एक ही डेट में मल्टीपल एग्जाम्स वगैरह होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक के बाद एक संडे जो होते हैं उन पर आपके एग्जाम वगैरह होते हुए चलेंगे। तो इसके लिए दिसंबर मिड के बाद कोई भी डेट वगैरह मान के चले और उसके आधार पर प्रिपरेशन वगैरह करते चलिए। अब चलिए दोस्तों, जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि संबंधित है सहकारिता भर्ती पार्ट 2, जिसका एग्जाम डेट 29 अक्टूबर 2023 को रखा गया था। ये पर्टिकुलर एग्जाम उसी डेट को होगा या फिर ये भी पोस्टपोन हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है अशोक सिंह भाई ने। तो उत्तर के रूप में बता दूं, रिसेंटली जो सहकारिता भर्ती पार्ट 1 है इसका एग्जाम डेट वगैरह आप सभी जानते हैं 15 अक्टूबर को रखा गया था, लेकिन देखिए इसको पोस्टपोन कर दिया गया। और व्यापम में क्या स्पष्टीकरण वगैरह दिया था कि देखिए इनको निर्वाचन आयोग से परमिशन नहीं मिला है। तो ये स्टेटमेंट जो है अपने आप में बहुत जो है मेजर स्टेटमेंट है। अब मान के चलिए चूंकि इनको परमिशन वगैरह लेना है, इसके लिए जो मामला वगैरह होता है वो 50-50 का हो जाता है, यानी कि परमिशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो देखिएगा ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। इसके लिए मान के चलिए कि आपका 15 तारीख वाला जो एग्जाम है जैसे पोस्टपोन हुआ, बहुत ज्यादा उम्मीदें बन रही है कि 29 तारीख वाला एग्जाम भी पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा मामला भी 50-50 का है। इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए, एटलीस्ट अगले हफ्ते के थर्सडे तक का वेट करिए, उसके बाद सब कुछ जो है क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ देखिए दोस्तों, कुछ साथी जो है वो हॉस्टल वार्डन भर्ती को लेकर अभी भी संशय में है
उनका ये डाउट है कि इस पर्टिकुलर भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होगा या नहीं होगा और कब होगा जारी। तो देखिएगा दोस्तों, उनको मैं बता दूं, आज एक पर्टिकुलर न्यूज प्लेटफॉर्म ने देखिए एक पूरा लेख वगैरह छापा है। इसमें देखिए शासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर्टिकुलर मुद्दे को स्पष्ट किया है कि जिन भर्तियों का भी यहाँ पे अधिसूचना वगैरह आचार संहिता से पहले जारी हो चुका है, उनका बाद में यानी कि इस पर्टिकुलर आचार संहिता की ड्यूरेशन के दौरान भी देखिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी होगा और साथ साथ फॉर्म फिलिंग भी होगा, जो कि देखिएगा डायरेक्टली कनेक्ट होता है हॉस्टल वन भर्ती से। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए शासन के बड़े बड़े अधिकारी जो है इस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हो सकता है देखिएगा कुछ दिनों में आपको हॉस्टल वन का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा और फॉर्म फिलिंग भी देखने को मिलेगा। हालांकि एग्जाम वगैरह दिसंबर मिड के बाद ही आपके होंगे, यानी कि पूरे इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ही होंगे, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। अब चलिएगा दोस्तों, जो चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि संबंधित है कि प्रयोगशाला परिचारक का जो पोस्ट है रिसेंटली जारी हुआ है उच्च शिक्षा विभाग का, क्या ये अस्थायी पोस्ट है यानी कि टेम्पररी पोस्ट है। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है दीन बंधु साहू भाई ने। अब देखिएगा उत्तर के रूप में मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं कि कुछ समय पहले लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट वगैरह आया था। इसके देखिएगा जो नियम कानून वाला कॉलम है इसमें 10वां पॉइंट देखिए यहाँ पे भी दिया गया है, ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये अस्थायी है। अब देखिएगा लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट प्रीवियसली भी आया है और उसमें बहुत से छात्र सेलेक्ट हुए थे और बहुत सालों से वो लोग काम कर रहे हैं। इवन काफी लोगों को तो प्रमोशन भी होने को आ गए। तो क्या वो लोग को पोस्ट से हटा दिया गया है? सेम चीज यहाँ पे भी होना है। देखिएगा यहाँ पे नियम शर्त पॉइंट में 15 नंबर का जो कॉलम है उसमें मेंशन किया गया है कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है ये अस्थायी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे चलकर सब कुछ परमानेंट हो जाता है और ये बहुत दूर की चिंता है यार। यहाँ तो यहाँ पे एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है, आप लोग पहले अच्छे से पढ़ तो लो। वहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह बहुत दूर की बात है। अभी से आप लोग उस चीज का टेंशन ले रहे हो तो पढ़ाई लिखाई क्या करोगे? अभी से आपके दिमाग में टेंशन भर गया है ना फालतू सी चीज को लेके, तो क्यों ऐसा सोचना, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो। अब चलिएगा दोस्तों, जो पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि संबंधित है कि भविष्य में जो एडीओ भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने वाला है या फिर पूरी भर्ती वगैरह जारी होने वाली है, क्या इसमें पीजीडीआरडी की डिग्री कंपलसरी हो जाएगी? और साथ साथ ये भी पूछा गया है कि इसके सिलेबस में कुछ ऐड होगा क्या या फिर कुछ परिवर्तन वगैरह होगा क्या। इस पर्टिकुलर प्रश्न को पूछा है मनीष कनौर भाई ने। तो उत्तर के रूप में बता दूं, इस पर्टिकुलर भर्ती में सिर्फ एक चीज कंपलसरी है कि आपके पास किसी भी फील्ड की ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, बस इतना ही कंपलसरी है। और बाकी जो पीजीडीआरडी और दुनियादारी है ये सब टेम्पररी है। यानी कि लास्ट टाइम जब वर्ष 2017 में ये पर्टिकुलर भर्ती आई थी उसी दौरान देखिएगा एक जो है एक्स्ट्रा क्लॉज जोड़ के पीजीडीआरडी को यहाँ पे ऐड किया गया था और उसमें बोनस अंक वगैरह दिए गए थे। अदरवाइज देखिए उसके पहले जब एडीओ की भर्ती आई थी उस दौरान पीजीडीआरडी वालों को कोई भी बोनस वगैरह नहीं मिल रहा था। तो इतना टेंशन नहीं लेना है। अभी तो ये चीज भी कंफर्म नहीं है कि इस बार जो नवीन भर्ती वगैरह आएगी एडीओ को लेकर उसमें पीजीडीआरडी वालों को कुछ बोनस वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा या फिर क्या होगा या नहीं होगा, अभी वो भी कंफर्म नहीं है। तो अब क्या कंपलसरी और नॉन कंपलसरी की बात करें तो ऐसा कुछ टेंशन वगैरह नहीं लेना है। और साथ साथ देखिएगा यहाँ पे जो आप कह रहे हैं कि सिलेबस में कुछ ऐड होगा या नहीं होगा, तो रिसेंटली देखिएगा व्यापम के जितने भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं उसमें हमने एक चीज देखे, तो देखिएगा पोस्ट वगैरह मेंशन किया जाता है, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर का पोस्ट हो या फिर रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पोस्ट या फिर कोई भी पोस्ट हो। देखिएगा जो उसका मूल काम होता है उससे संबंधित ही कुछ एक सिलेबस वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि देखिए लेबर इंस्पेक्टर में लेबर लॉज वगैरह ऐड कर दिए थे। वैसे देखिएगा यदि मैं एडीओ की बात करूं तो ग्रामीण विकास से संबंधित वाला पोस्ट है, तो इसमें ऑलरेडी देखिए ग्रामीण विकास से संबंधित फ्लैगशिप योजना वाला जो पार्ट है सिलेबस में ऑलरेडी ऐड है। तो मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है कि कुछ और ऐड होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। हालांकि देखिएगा अभी जितने भी एग्जाम्स वगैरह हो रहे हैं व्यापम के उसमें देखिए सिलेबस में कुछ ना कुछ ऐड हो रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत अपडेशन वगैरह हो रहा है। तो उम्मीद है देखिए एक आध कुछ पार्ट जो है ऐड हो जाएगा, वो भी कुछ बहुत विशेष वेटेज का नहीं होगा, मान के चलिए 10 नंबर तक के वेटेज का होगा। तो ज्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेना है। जो पूर्व का सिलेबस था उसी के आधार पर वर्तमान डेट में अपनी पढ़ाई वगैरह करती हुई जानी है, प्रिपरेशन वगैरह करती हुई जानी है और आगे चलकर जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो इसी प्रकार देखिएगा दोस्तों, आप सभी साथियों से जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न वगैरह निकल कर आ रहे थे जो हमने पिक किए थे उनके मैंने डिटेल उत्तर वगैरह आपको साझा कर दिए हैं। बाकी बता दूं, देखिएगा लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैं आप लोग के साथ साझा करना चाहता था, उस पर भी बात कर लेता हूं। साइड में देखिएगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वगैरह मैंने ओपन करके रखा है जो कि संबंधित है छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से। और ये पर्टिकुलर लेटर जो है ये 6 अक्टूबर 2023 का है, रिसेंट लेटर ही है। दरअसल देखिएगा इस पर्टिकुलर लेटर की प्रति जो है कलेक्टर जिला बलौदाबाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ को प्रेषित करते हुए उन्हें बताया गया है
कि संबंधित जिले में अपर कलेक्टर कार्यालय की स्थापना हेतु 7 नवीन पदों के सृजन को वित्त विभाग से सहमति वगैरह प्रदान की जाती है। यानी कि यहाँ पे नवीन पदों के सृजन को वित्त विभाग से सहमति वगैरह प्रदान की गई है। अब इसका क्या मतलब निकलता है बता देता हूं। जब भी नवीन पदों के सृजन को सहमति वगैरह मिलती है तो इन पर भर्तियां 2 प्रकार से ली जाती है। सबसे पहला प्रकार ये होता है, जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी वगैरह होते हैं उनको ही देखिएगा कुछ पदों पर यहाँ पर उनकी नई पद स्थापना वगैरह की जाती है। बाकी कुछ पोस्ट इसमें ऐसे भी रहते हैं जिन पर देखिएगा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती वगैरह ली जाती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पदों को विवरण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला पोस्ट है अपर कलेक्टर का, इसके 1 पोस्ट वगैरह यहाँ पे सृजित हुए हैं। दूसरा सहायक ग्रेड 2 का 1 पोस्ट, तीसरा सहायक ग्रेड 3 का 1 पोस्ट, चौथा स्टेनोटाइपिस्ट का 1 पोस्ट, पांचवा वाहन चालक का 1 पोस्ट और छठवां भृत्य के 2 पोस्ट, यानी कि कुल मिलाकर 7 पदों का यहाँ पे सृजन वगैरह हुआ है। इसमें भी देखिएगा जो अपर कलेक्टर का पोस्ट है साथ साथ सहायक ग्रेड 2 का पोस्ट है, इन दोनों पदों पर देखिएगा जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी वगैरह है उनको ही नई पद स्थापना वगैरह दी जाएगी। जबकि सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक और भृत्य के जो पोस्ट है इन पर देखिएगा उम्मीद है कि सीधी भर्ती के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। तो देखिएगा तैयार रहेगा, आगे चलकर आपको राजस्व विभाग की बहुत सी वैकेंसीज वगैरह देखने को मिलने वाली। हो सकता है जैसे आचार संहिता वगैरह खत्म हो उसके पश्चात बम्पर भर्ती इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिले, क्योंकि प्रीवियसली भी बहुत सी सहमतियां वगैरह मिली है। तो तैयार रहिएगा। बाकी देखिएगा दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मुख्य रूप से यही सब जानकारी है जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। बाकी बता दूं यहाँ पे मैंने आपको जितने भी स्लाइड्स वगैरह शो किए, यदि आप इनकी पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में प्लस देखिएगा इंस्टाग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप हमारे इन समझ ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हो तो उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो जस्ट उस लिंक को क्लिक करिए और इन समझ ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।